बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये इलेक्शन स्पेशल 2024। अपने प्रोग्राम के इन स्पेल्स में हम मुल्क के जो इंतखाबी हलके हैं वहां की सूरत हाल से आपको हम आगाह करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो इंतखाबी ट्रेंड्स है वो किस नहज पर हैं। आज के एपिसोड में हम जिला गुजरात पर गुफ्तगू करेंगे। व्यूअर्स, गुजरात मुल्क की सियासत में खुसूसी अहमियत का हामिल जिला है। इसकी इनफरादियत यह है कि यहाँ की सियासत ने बाज़ दफ़ा मुल्की सियासत के धारे को भी तब्दील कर दिया है। नई हल्का बंदियों के बाद इस वक्त जिला गुजरात में 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जहां जिनमें इलेक्शन होने जा रहा है, जबकि जो सूबाई असम्बली है उनकी नशिस्तों की तादाद 8 है। फिर टोटल अगर जिला गुजरात की बात करें तो जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उनकी तादाद 22 लाख के लगभग है। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर के 21,98,188 टू बी प्रिसाइज, जबकि इसमें जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद हमारे सामने आ रही है वो लगभग 11,58,254 के करीब है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 10,39,934 हैं। अब ये वोटर्स 8 फरवरी को किन को वोट डालेंगे ये तो 8 फरवरी को ही हमें पता चलेगा। और आज की फील्ड शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो किस बयानिए के तहत अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और किन खतूत पे अपना बयानिया लोगों के सामने रख रहे हैं, जबकि जो वोटर्स हैं वो किन बुनियादों पर वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। तो ये सब हम जानेंगे आज के स्पेशल शो में लाला मूसा गुजरात, जहां हम आपको लेकर जाएंगे। हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं लाला मूसा गुजरात में, जहां 8 फरवरी को एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब, मुस्लिम लीग नवाज के नसीर अब्बास सिद्धू साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद वजातुल हसन साहब के दरमियान ये मुकाबला मुतवक्की है। तिकोनी मार्का होगा, कौन जीतेगा ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीदवारों से गुफ्तगू करेंगे जो इंतखाबात लड़ रही हैं कि उनका क्या आवाम के लिए पैगाम है, क्या अहदाफ है, और आवाम की राय भी आपके लिए लेकर आएंगे कि वो इस बार वोट किन बुनियादों पर देने का सोच रहे हैं। प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल में NA 65 लाला मूसा में हम मौजूद हैं, आपको लिए चलते हैं आवाम के पास, उम्मीदवारों के पास। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ठंड बड़ी है? ठंड सर्दी पे है, ठंड भी है सर्दी है। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को यहाँ लाला मूसा गुजरात से। जी जी इंशाल्लाह जी। तो हम तारीख देख रहे थे 2008 में कमर जमान कायरा साहब जीते, 2013 में चौधरी जाफर इकबाल, 2018 में सैयद फैजुल हसन शाह साहब। तो 2024 में अब किसको सबकत हासिल है? इंशाल्लाह कमर जमान कायरा साहब, नदीम अख्तर कायरा साहब इंशाल्लाह। सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बहुत एक मजबूत सियासी कुव्वत है। आप कह रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है इंशाल्लाह। हमारे हल्के में इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल 100% कामयाबी इंशाल्लाह होगी। आप भी कुछ कहें? कायरा जिंदाबाद। अच्छा इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये बताते चले, हम कमर जमान कायरा साहब का ये डेरा है तो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आमद ही मुतवक्की, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि सारे कमर जमान कायरा ऑब्वियसली उनका डेरा है, लेकिन बारकेफ हम ट्रेंड बताना चाह रहे हैं कि वोटर्स का क्या ट्रेंड है। इस दफा वोट आ रहे हैं, वोट है आपका? हाँ हाँ, किसको दे रहे हैं? मैं नवाज शरीफ को देता हूँ। नवाज शरीफ। कौन है उनके कैंडिडेट? बस मेरी मर्जी, मैं दे देता हूँ उसको। फराज वोट बने? जी जी तो यही लोकल है? जी लोकल हूँ। किसको वोट देने जा रहे हैं? अभी तक देख रहे हैं, इंशाल्लाह वोट देंगे। तो बनाया होगा, अब तो कुछ 18-20 दिन रह गए। ज़हन जिस बताएं ना, जिसको भी देना चाहते हैं खुल के बताएं। नहीं खुल के बताना, अभी हालात ऐसे जा रहे हैं मुल्क के, कोई सिस्टम नहीं है इस मुल्क में। मतलब आप लाला मूसा की बुनियादों पे आप चाहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी आए तो कौन उम्मीदवार बेहतर है? कमर जमान कायरा, नसीर सिद्धू साहब या वजात हुसैन साहब? 3 बड़ी पार्टियां खड़ी हैं ना, और भी जमाते हैं, लेकिन आपके जहन में क्या है? ये दोनों दो बाद में आप बता रहे हैं, ये तो अभी नए आ रहे हैं। अच्छा। तो कमर जमान कायरा साहब भी अभी लाला मूसा के लिए हैं। अच्छा। तो उनका ही ऑप्शन साहब सबसे पहले आ रहा है। आप किसको देंगे? हम कमर जमान कायरा साहब तीर को वोट देंगे? हाँ किसको दे रहे हैं? तरीके इंसाफ। कौन है उनके कैंडिडेट? जो भी आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक खैरियत। वोट हो रहे हैं जनाब जी। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे होंगे, किसको वोट देने जा रहे हैं? जी कमर जमान का रहा है। अच्छा, किन बुनियादों पे यहाँ लाला मूसा में आवाम वोट डालती है? कारकर्दगी पे, नजरियाती, लीडर? कारकर्दगी और लीडर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जी जी हाँ। ठीक है, तो
2013-18 में कायरा साहब जीत नहीं पाए थे, इस दफा कुछ चांस है? देखो जी अब आगे क्या बनता है, उम्मीद तो है। अच्छा, वोट आ रहे हैं 8 फरवरी को, जी बिल्कुल तो किसको देने जा रहे हैं? भाई 4 वार्ड है हमारे, उसको देंगे जो मकान बना के देगा हमें। जो मकान बना कर देगा। 4 वार्ड है। तो वो वोट मांगने वाले अभी तक आए नहीं आपके पास, ताकि आप उनकी डिमांड रखें? जो मकान बना के देगा उसको वोट दें। उसको वोट दूंगा। किन्नू दे रहे हो वोट? वोट जी साढ़े अपने पीपल पार्टी कमर जमान। कमर जमान। जी कैरा साहब दे वोट ने जी कैरा साहब दे ने इलेक्शन हो रहे हैं, जी जनाब, किन्नू दे रहे हो वोट? वोट जनाब इमरान खान दे। इमरान खान को। कौन है कैंडिडेट उन्होंने? जी कौन कैंडिडेट ने? कैंडिडेट का नहीं पता, तो नहीं पता हूँ जड़ा ना कैंडिडेट का नहीं पता, सिंबल का भी पता है, बल्ला नहीं इस दफा, अच्छा नहीं पता, लेकिन वोट उन्होंने। पता कर लांदे ना पता कर। इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। किसको वोट देने जा रहे हैं? जी चूज कमर जमान जी, जिंदाबाद। अच्छे लोग हैं जी, हाँ हमारे मसाए हैं, हम इनके साथ रहते हैं। जब कोई मसला बनता है, तकलीफ होती है, हम इनके पास जाते हैं। अच्छे लोग हैं। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? सर इंशाल्लाह हमारे कैरा साहब हैं बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे, उन्हीं को पीपी को। हाँ जी पीपी को। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन में जो वोट कास्ट करते हैं लोग, बरादरी की बुनियाद पे होता है, कारकर्दगी की बुनियाद पे, मंशूर की बुनियाद पे? जी हाँ कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कैरा साहब। नाज़रीन, हम मौजूद हैं लाला मूसा में और यहाँ इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर, मुशीर, और इस दफ़ा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पे अपने रिवायती हल्का NA 65 लाला मूसा गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इतना लंबा ट्रैवल किया इतने ठंडे मौसम में। वेलकम टू लाला मूसा। बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है और लोगों का के लिए आपका मैसेज क्या है? आप माशाल्लाह 2002 में यहाँ से मुंतखब हुए, 2008 में हुए, अब 2024 में 13-18 में भी इलेक्शन लड़ा, 24 में भी लड़ रहे हैं। क्या मैसेज है आपका? बहुत शुक्रिया अनवार। एक तो मैं अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे कायरा से बनाया ना जी, कायरा साहब बना दिया, आपके साथ मुतारफ़ करा दिया, पाकिस्तान से मुतारफ़ करा दिया। इस वक्त मेरा पूरे इलेक्शन के अंदर जो लोगों को पैगाम है या लोगों को जो मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ या दे रहा हूँ, वो यही है कि हमें असम्बलियों के अंदर जो मेंबर हम भेजते हैं, जो चुनाव करके भेजते हैं, जब तक हम अपने मेंबरान का, अपने नुमाइंदों का, उनकी पूरी एवेल्यूएशन करके, उनके किरदार देख के, उनकी अहलियतें देख के उनका चुनाव सही नहीं करेंगे, कुछ हो जाए ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो आए अहद करें कि जो नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं चुनाव के लिए, उनमें से जो बेहतर लोग हैं उनका चुनाव करें। यही आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता है। सारी जमातों के मंशूर देखें, यूँ तो किसी जमात तक मंशूर दिया नहीं मासवाए हमारी जमात के, और हमारी जमात का मंशूर देखें, हमारी जमात के चेयरमैन को देखें। नौजवान चेयरमैन है, नौजवान ख्यालात हैं, नौजवान जज्बात हैं, और उन्होंने पिछले 1.25 साल की हुकूमत जो थी उसमें एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा का जो रोल अदा किया, उसने पूरी दुनिया में रिकग्निशन दी उनको, और उन्होंने जो मंशूर दिया है वो बड़ा वाइब्रेंट है, जिसमें औरतों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, बेज़मीन मालकान के लिए, बेघर लोगों के लिए, महंगी बिजली का शिकार लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली की इसी तरह माफ़ी है। इसी तरह तनख्वाहों का डबल किया जा रहा। बहुत तबसरे होते रहे कि जी ये बिजली फ्री कहाँ से देंगे, अब मुस्लिम लीग वाले भी ऐलान कर रहे हैं हम भी देंगे। तो हम तो पहले कह रहे थे, हमने 30 लाख घरों को कैसे, पहले PTI ने 50 लाख घरों का कहा, लेकिन हमने 20 लाख घर बनाने शुरू किए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के फ्लड के जो मुतासरीन थे उनके 20 लाख घर बना के देने का मंसूबा इस वक्त अंडर प्रोसेस है। हम इस साल वो घर उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। सो हम जो कह रहे हैं कि एक सूबा अगर हमारा, जहां हमारी हुकूमत थी, वहां भी लोग कह रहे थे 20 लाख घर कहां से आएंगे, बन रहा है, यहाँ 30 लाख घर बनेंगे। हम ख्वाबों की बातें नहीं करते। अगर हमने कहा कि हम तनख्वाहें डबल करेंगे, बड़ा चर्चे हुआ, ओ जी कैसे होगा जी, फलां होगा। ओ भाई, हम 2008 से 13 में 115% तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं। आपकी बढ़ी है ना? जी जी। सामने तो यही पर वो पोल खोल दिया। सो देखिए, बड़ा सिंपल कुलिया है अनवार। हमें ये समझने की पीपल्स पार्टी पीपल सेंट्रिक है। हम आवाम के ऊपर खर्च करते हैं, हम आवाम की फलाह चाहते हैं।
ایک ٹرکل ڈاؤن فلاسفی والے ہیں، وہ کہتے ہیں سیٹھوں کی تجوریاں بھریں گی، وہاں سے کچھ گرے گا تو عوام کو مل جائے گا. ہم کہتے ہیں عوام خوشحال ہوں گے، مزدور خوشحال ہوں گے، کسان خوشحال ہوں گے، کامنر خوشحال ہوگا، عام آدمی تو دکاندار خوشحال ہوگا، تو ٹریڈر خوشحال ہوگا، تو صنعت کار خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اوپر والے طبقے کو بھی ان کو بھی انعام ملے، ان کو بھی ان کے منافع ملے. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان سے چھن کے نیچے نہ آئے، نیچے سے بلڈ ہو کے اوپر جائے. نیچے والے خوشحال ہوں تو اس کے بعد اوپر والے بلڈ ہوں. قاری صاحب، آپ کا مد مقابل جو ہیں وہ ایک تو نصیر عباس سدھو صاحب ہیں PMLN کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وجاہت صاحب ہیں. کس کو زیادہ اپنا سخت حریف سمجھتے ہیں؟ میں جی کوئی حریفہ والا کام ہی نہیں کر رہا. میں تو سمپل لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. بھائی میرا کردار آپ کے سامنے ہے، میرا بھائی چھوٹا کھڑا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ کے پاس MPA کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، باقی ہمارے مخالفین بھی آپ کے سامنے ہیں. سب کے کرداروں کو دیکھیے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اہل سمجھتے ہیں، یہ تعصبات سے ہٹ کے، نعروں سے ہٹ کے، یہ جذبات سے ہٹ کے، آپ کریکٹر دیکھیے، اہلیتیں دیکھیے، ماضی دیکھیے. جو بہتر ہے اس کو چناؤ کریں تاکہ اسمبلیوں میں بہتر لوگ جائیں. جس طرح کے ممبر جائیں گے ویسی اسمبلیاں، ویسی حکومتیں، ویسا ملک چلے گا. یہ بتائے گا قاری صاحب کہ پنجاب کے حوالے سے، چونکہ اب ہم سینٹرل پنجاب لالہ موسیٰ میں موجود ہیں، ایک رائے پائی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ہی آپس میں مد مقابل ہیں. کل بھی میں ایک تبصرہ سن رہا تھا، راجہ پر اشرف صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، اس طرح کے اور گنے چنے نام ہیں جن کے نام لیے جا رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی اس دفعہ کوئی بہتر پرفارم کرے گی، کیونکہ 2013-2018 میں قطعی طور پہ حوصلہ افزا پرفارمنس نہیں تھی. انوار، ایک تو 2018 میں الیکشن سے پہلے ہماری جماعت توڑ کے ہی خان صاحب کی جماعت بنا دی گئی. بہت سارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، تو وہ ایک بڑا فرق آ گیا تھا. اور ہمارے چیئرمین نے جو پرفارم کیا ہے، لوگوں نے مسلم لیگ کو بھی PTI کو بھی آزما کے دیکھ لیا ایک ٹرم. ہمارے چیئرمین کی پرفارمنس بھی دیکھ لی، باقی لوگوں کی بھی دیکھ لی، اور ہم نے جو منشور دیا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ لوگ بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ کو بہت بہتر پرفارم کرتی نظر آئے گی. اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کے گلے تو نہیں؟ سخت گلے ہیں، ابھی بھی بالکل موجود ہیں. شدید کسی نے وہ گلے تو ایڈریس ہوئے نہیں، بلکہ اور بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. اور یہ مجھے بتائیں، لالہ موسیٰ کی عوام کو اس دفعہ آپ نے کون سے وعدے کیے ہیں؟ آپ اکثر یہاں پر، میں نے ابھی لوگوں کی سروے لے رہا ہوں، آپ کی ایک اچھی شہرت ہے، وہ تو آپ کی پورے ملک میں ہے، لیکن کام کے پرفارمنس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ایسے وعدے ہیں؟ یہ تو آپ نے نیشنل لیول کے بتایا، لالہ موسیٰ میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ لالہ موسیٰ میں ایک ہمارے شہر کے جو مسائل ہیں، گرد و نواح کے جو مسائل ہیں، لالہ موسیٰ میں گجرات یونیورسٹی کا کیمپس بنوانا ہے یہاں کے طلباء کے لیے. لالہ موسیٰ میں OPF کے سب سے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں باقی ملک میں، ہمارے علاقے کے سب سے زیادہ لوگ کنٹریبیوٹر ہیں. تو OPF کے یہاں پہ اسکول اور کالج بنوانے ہیں، یہاں بھی ڈنگا بھی، اور یہاں پہ ٹریننگ سینٹر بنوانے ہیں جہاں سے ہمارے نوجوان بچے ہنر سیکھ کے، یونیورسٹی کے سند لے کے، وہ یونیورسٹی ان کو چلائے، یونیورسٹی کے سند لے کے باقاعدہ ٹرینڈ ہو کے وہ باہر کی دنیا میں، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں روزگار کے مواقع نکلتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس پراپر سندیں نہیں ہوتی، ویریفیکیشن نہیں ہوتی، سو اس پروسیس سے نکل کے وہ بچے وہ دنیا میں جائیں. ان کو ڈنکی لگا کے، ڈنکی ایک معروف ٹرم بنی ہوئی ہے کہ وہ جاتے ہیں ایلیگل ویز سے، جس میں لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، بڑی تکالیف آتی ہیں، کئی لوگ جیلوں میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ختم ہو، بلکہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ کے دنیا کی منڈی میں، جہاں بے پناہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں روزگار درکار ہوتا ہے، ہندوستان سے، فلپائن سے، سری لنکا سے، افریقہ سے اور ترقی پذیر دنیا سے، ان ملکوں کی طرف لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں اور جائز ذریعے سے جاتے ہیں. ہمارے بچے کیوں نہ جائیں؟ وہ جائیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں کامسیٹ کا ایک ادارے کی جگہ ہے، ایک آگے چک مرتضیٰ ہمارا گاؤں ہے، GT روڈ کے اوپر ہی، وہاں پہ ہماری کوشش ہے کامسیٹ والوں کو کہ کامسیٹ وہاں پہ ایک ادارہ بنائے جو کمپیوٹر سکلز اور خاص طور پہ AI جو مستقبل ہے اس کے اوپر، جو تاکہ وہ کامسیٹ کا ہی اسفیئر ہے، کامسیٹ وہ ادارہ بنائے اور یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ علم حاصل کریں جو کل آنے والے دور کا علم ہے. اگلے 10 سال میں دنیا یہ نہیں رہنی، دنیا بہت بدلنے جا رہی ہے. اس کے لیے آج ہمارے بچے تیار ہوں، اپنے ملک کی خدمت بھی کریں، دنیا میں بھی جا کے کام کریں. اور لالہ موسیٰ شہر کا ایک بڑا مسئلہ پانی کے نکاس کا ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا لالہ موسیٰ سے وعدہ ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو لالہ موسیٰ شہر کا پانی کا نکاس، دیہات کے اندر گیس لگنی ہے، ان کی منظوریاں ہوئی ہیں، کام ہونے ہیں، بجلی کے ہیں، سڑکوں کے ہیں، وہ ہو بھی رہے ہیں اور ہوں گے بھی انشاءاللہ. لیکن لالہ موسیٰ کا مین مسئلہ جو ہے
वो पानी का सीवरेज का है, आबादी बहुत हो गई है, पानी के निकास का एक शदीद मसला है। हम ही ने यहाँ पे सीवरेज सिस्टम शुरू कराया था हमारे बुजुर्गों ने। फिर तनवीर साहब बने तो इन्होंने, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने शहर के अंदर उसको बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन आज शहर बहुत बड़ा हो गया है और हमारे रोड जो हैं ये भी नहीं खड़े होते क्योंकि साइडों पे नाले नहीं है सही, तो नाले बनने हैं, सीवरेज सिस्टम डलना है, वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा था कि मर्दों के अलावा ख़वातीन वोटर्स की भी बहुत बड़ी तादाद है, तो ये भी मैं जानना चाहूँगा जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी आपके जहन में कोई एज सच प्लान्स है? क्योंकि जब मैं वोटर डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नेक एंड नेक है मर्द और ख़वातीन वोटर्स। ये जो मसाइल हम बता रहे हैं ये औरतों और मर्दों की तखसीस के बगैर है। पानी के निकास का मसला सबकी तकलीफ है, रोजगार सबकी तकलीफ है, टेक्निकल स्किल सबकी तकलीफ है, सुई गैस सबकी तकलीफ है, बच्चियों की तालीम तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमने कैंपस यहाँ बनवाना है ताकि हमारी बच्चियाँ खास तौर पे जो गुजरात जाती हैं 2-2 घंटे उनको जाने में 2-2 घंटे आने में लगते हैं, ताकि उनको यहाँ ये तालीम हासिल हो सके। इसी तरह हमारा जो आईडी जंजुआ गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे हमारी मास्टर्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसको भी इम्प्रूव कराएंगे इंशाल्लाह। और कैर साहब ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि बल्ले का निशान नहीं है, वो बगैर बल्ले के निशान के लड़ रहे हैं। आप एक सियासी कारकुन भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? दे आर एट एडवांटेज और डिसएडवांटेज? देखिए, किसी भी जमात को अगर डिसएडवांटेज हुआ है तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ है, क्योंकि इससे जमहूरी अमल को, सियासी अमल को धचका लगा है। लेकिन क्या करें, ये सारा कुछ बल्ले वालों ने खुद कमाया है, उन्होंने खुद अपने हाथों से ये किया है, उन्होंने अपनी जमात के लिए भी अजाब झेला है, उन्होंने पूरी रियासत को इस अजाब में डाल दिया हुआ है। इस वक्त हमें ज़रूरत इस अमर की थी कि एक फेयर प्ले होता, लेकिन उन्होंने अपने लिए वो खड्डे खोद लिए। पहले उन्होंने रियासत के इदारों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी जिसका, और हमले शुरू कर दिए। 9 मई एक ऐसा इशू है जिसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और उसके बाद उनको जब मौका मिला, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इलेक्शन कराइए, उन्होंने सही इलेक्शन नहीं कराया। और ये जब आज के वो उनको हमदर्दी का वोट मिले और हमदर्दी का प्रेशर बने, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा मौका दिया, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब उन्होंने अपने लिए वो खड्डा खोदा है जिसमें वो खुद भी गिरे हैं और उन्होंने पूरी कौम को उसमें फंसाया हुआ है। अफसोस चांसेस आपको लग रहे हैं कि इस दफ़ा आप जो हैं वो 2018 से मुख्तलिफ रिजल्ट दे पाएंगे? मुझे पूरी अल्लाह के घर से तवक्को है। इस वक्त लोगों का रिस्पांस बहुत मुख्तलिफ है 18 से। बड़ा लोगों ने आजमा लिया ना, बाकी जमातों को भी देख लिया, 10 साल भी गुजर गए, हमारी भी खिदमत सामने। देखा था यहाँ के लोग काफ़ी माशाल्लाह दानिशमंदाना इस लिहाज से फैसला करते। 2008 में आप थे, 2013 में नून लीग, 2018 में पीटीआई, तो दोबारा साइकिल में फिर आपका नंबर है। लोगों ने ये साइकिल नहीं है, मैं समझता हूँ लोगों ने एक्सपीरियंस हासिल किया है। उन जमातों को भी वोट देख लिया, हमारी खिदमत भी लोगों के सामने है। आज भी हम यही कह के जा रहे हैं कि यार सारे नुमाइंदों को देखो, उनको तराजू में तोलो, जो बेहतर नुमाइंदा उसको वोट दो। तनवीर साहब भी आपके साथ पैनल में हैं? जी, नदीम ना, इस दफा नदीम है। तनवीर साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे? नहीं, मैं इस तरह सर आपने क्यों रिटायरमेंट ले ली? पार्टी का फैसला है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह सब मिलके एक फैमिली है और मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये कायरा फैमिली जो है उनका अपना आपका है, तो थोड़ा ये भी व्यूअर्स को बता दीजिएगा। कायरा आपकी फैमिली है पूरी? ये हमारा गांव है सामने, ये तो हमारा ऑफिस है ना, ये सामने छोटा सा हमारा गांव है, इसका नाम कायरा था। ये लाला मूसा शहर का हिस्सा है। तो हम थे कमर जमान ऑफ कायरा, वो ऑफ निकल गए, अब हम कायरा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब का एक नारा तो लगा कमर तेरी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका क्या नाम है? रुखसाना अस्कर। रुखसाना, अच्छा बताइए। सर जब भी हम आए हैं इधर, इन्होंने हमारी ड्यूटी का भी है, किसी इशू पे भी आए हैं, हमारा काम किया है। अब भी हमारा मकान का इशू है, क्वार्टर का, तो कह रहे हैं इंशाल्लाह आपका वो भी हो जाएगा। और बच्चों की, अभी तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो वो हमारे पैसे नहीं लगे, तो सर कहते हैं कि आपका वोट यहीं पर है? जी यहीं तो देने जा रही है ना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये रिक्शा चलाते हैं आप? जी हम रिक्शा लाला मूसा से ही है? जी लाला मूसा से। इस दफा इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, किसको वोट दे रहे हैं? वोट पीपल पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ताड़ा वोट है? जी आए। किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई। पीटीआई को वोट दे रहे हैं। सर्वे कर रहे थे, आपको पता है आजकल अब इलेक्शंस का दौर है, तो वोट देंगे आप? जी इंशाल्लाह देंगे। किसको दे रहे हैं? तरीके लब्बैक। तरीके लब्बैक। कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद? जी नहीं, इधर नहीं है। नहीं, मतलब इस हल्के से खड़े तरीके? खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इलेक्शंस हो रहे हैं,
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟ? ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿਰਾ आप किसको दे रहे हैं? ये कोई पता नहीं। ਇਹ ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਤੀ ਵੋਟ ਹੈ। अच्छा पीपल पार्टी का नहीं? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। इलेक्शंस हो रहे थे तो वोट देंगे? वो दिल तो नहीं करता किसी को देने पे, फिर वक्त आएगा तो फिर देखेंगे किसको लेकिन ये दें। तो अमानत है ना, आपको पता है आप आपकी वोट की ताकत से अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं। हाँ जी, वही देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब वक्त आएगा फिर सोचेंगे किसको वोट देना है। हाँ जी, ज़हन नहीं अभी बनाया। ज़हन नहीं बनाया। जब ट्रेंड क्या आपका होता है ना, हर किसी का अपना ट्रेंड भी होता है ना, ये तो इससे पहले भी वोट हुए। हाँ जी, देखे पहले थे जो पीटीआई है ना, ठीक है, अगर ये होती है अपना इसके ये इंतखाबी निशान इसका आ जाता है ना, फिर इसको वोट देंगे, वरना फिर तरीह लब्बैक। लेकिन उनका इंतखाबी निशान अब चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। हाँ जी, अब तो उनका इंतखाबी निशान बल्ला तो नहीं है ना, अब तो हर कोई अपने इनफरादी निशान पे लड़ रहा है। तो फिर तरीह लब्बैक को देंगे। हाँ जी, आप वोट देंगे जी? नहीं सर, क्यों? वजह? किसी को नहीं देंगे। वोट है? वोट तो है, क्या नाउमीद क्यों है? नहीं हम देंगे नहीं। किसी ने क्या किया हमारा? कुछ भी नहीं किया, हम खुद ही कर रहे हैं। हम किसी की उम्मीद के में नहीं बैठे। ये जो वादे करते हैं और जो अपने प्रोग्राम्स बता रहे हैं कि कुछ हम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अपने पैरों में खुद खुलते हैं ना, किसी के आश्रय में नहीं खुला रहे। जरूरत ही नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं पर मुकामी है? जी जी, वोट है? किसको देंगे? हम वोट देंगे तीर को, कमरज़मान कायरा चौधरी साहब को जी, इंशाल्लाह। एक साहब बात करते, पीपल्स पार्टी का वोट है या उनका जाती वोट है? ये उनका ज़ाती वोट है। हाँ जी। और आप लोगों की भी वोट है? किसके दे रहे हैं? इमरान खान को, पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। ये बताएं, इलेक्शंस हो रहे थे, सब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं? जी, मैं वोट उसको दूंगा जो पाकिस्तान के मुफाद में अच्छा काम करेगा। इंशाल्लाह ताला उसी को हम वोट देंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी सोचेगा। आप लोगों को, सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी अवाम को पाकिस्तान की को मालूम है कि पाकिस्तान के हक में इस वक्त कौन है। कौन है? आप जानते हैं, आपको पता है। अच्छा जी, सर्दियों का मौसम है तो चाय तो चलती है। पीनी है आपने? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। वोट हो रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं? किसको दें जी, सब रोने वाले हैं, क्या किसको दें वोट? फिर भी कुछ तो आपने जहन साजी की हो। हम तो शुरू से पीपल पार्टी के साथ हैं। अब देखें किसको घर पे बोलेंगे उसको डाल देंगे। वोट तो आपका अपनी मर्जी का होगा। बात देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी कुछ नहीं देख रहे। अभी अवाम को ये सब लोग तंग कर रहे हैं। अवाम महंगाई से तंग आई हुई है, तो क्या किसी को वोट डालें? किसको दे रहे हैं वोट? वो तो बाद में अपनी मर्जी से देखा जाएगा कि तो दे रहा है। हमारा वोट तो वैसे नवाज शरीफ का ही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। इलेक्शंस हो रहे हैं, जी, किसको वोट दे रहे हैं? वोट तरीके लब्बैक को। आप किसको दे रहे हैं वोट? अस्सलाम वालेकुम जी, वोट हो रहे हैं, किसको वोट दे रही हैं? जिसमें अल्लाह ताला दा हुक्म होया। फिर भी जहन तो बनाया होगा। नहीं है को नहीं। इलेक्शंस हो रहे हैं, जी हाँ, किसको दे रहे हैं वोट वोट देखो नसीब है जिसका। भी जहन तो कोई बनाया होगा। पर्ची पे जाके ठप्पा लगाएंगे तो सोचा तो होगा। जी हाँ, देखो जी, इधर बाबा नवाज शरीफ ही देखदा पे जो ही और देश नजर आता है। आप किसको देंगे जी वोट? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ। मैं तो नहीं खड़ा हो रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं, मजाक के अलावा किस तो आपको देंगे वोट। आप खड़े हो जाए, आपको वोट दे देंगे। क्या उसमें माइक पे बताएं किसको देंगे? पीटीआई नु। पीटीआई। कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक, खैरियत। इलेक्शंस आ रहे हैं, जी बिल्कुल। किससे वोट दे रहे हैं? 2-3 पार्टियां आई हैं अभी, तो अभी ज़्यादा पीपल्स पार्टी का ही जोर है यहाँ पर। हाँ जी जी, आप किसको दे रहे हैं? हम भी पीपल्स पार्टी को देंगे। नून लीग, नून लीग, नून लीग, साथ साथ बैठे हुए, लेकिन नून लीग, नून लीग जिंदाबाद। नवाज है शरीफ ना। ने बहुत काम किए ने साढ़े वास्ते। देखिए ये जमहूरियत है, कह रहे हैं मोटर बाइक चलाने वाला पीपल्स पार्टी पीछे बैठे। नून लीग जिंदाबाद। ये भी नून लीग दा झूठ मारदा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। आप किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
इस वक्त मौजूद हैं लाला मूसा गुजरात में और यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है। आपने गुफ्तगू सुनी कमर ज़मान कायरा साहब की, उन्होंने अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ अहदाफ जो है वो सामने रखे। अब हम जो कॉर्नर मीटिंग हो रही है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं उनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही है। हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है और ये किस तरह अवाम को 2024 के हवाले से कन्विंस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़कर इनको वोट दें। नसीर अब्बास सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नसीर साहब, अभी आपकी हम गुफ्तगू भी सुन रहे थे, आपने बड़ी अच्छी रूल ऑफ लॉ की बात की, आपने कहा कि ज़ात बरादरी से बढ़कर वोट देना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट टाइम है कि आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने इससे पहले 2 इलेक्शन लड़े हैं जी अपना प्रोविंशियल के। अभी मैं फर्स्ट टाइम मुझे पार्टी ने टिकट दिया है NA 65 का, नेशनल असेंबली का। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि मीडिया में सहाफ़ती हलकों में बड़ी राय पाई जा रही थी कि नसीर साहब को टिकट मिला है, तो क्या आप किस बयानिए के तहत लोगों में जा रहे हैं कि लोग आपको वोट दें? क्योंकि इससे कबल 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट पड़ा था और 2013 के इलेक्शन में नून लीग को वोट पड़ा था, उससे कबल पीपल्स पार्टी को। तो यहाँ के लोग बड़े कॉन्शियसली वोट करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बात यह है कि आपने अभी मेरी इत्तेफाक से आपने मेरी स्पीच तो सुनी है जी, तो मेरे ख्याल में कि जो आपने सवाल किया सारे जवाब उसमें आ गए हैं। मैं अवाम के लिए चाहूँगा। अवाम का ये है कि इस हलके में जो NA 65 है, ये लाहौर से लेकर पिंडी तक, ये सिर्फ 2 हलके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन कर रही है प्रॉपरली, बाकी कोई मुकाबला नहीं है। एक मेरे NA 65 में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। उसकी 2 वजह हैं। 2 वजह ये हैं कि मेरे जो हलका PP 33 है वहाँ से मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, और दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब जो PP 34 है, मियाँ तारक साहब यहाँ से 6 दफ़ा MP रहे हैं, मैंने लोगों की खिदमत की है। और तीसरी बात यह है कि हमारे पार्टी का मियाँ नवाज शरीफ का जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में, जो पाकिस्तान में उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, उन्होंने एटमी धमाका किया है, उन्होंने जो CPAC किया है, तो लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड, जब आप कंपैरिजन पे लेके आते हैं ना जरदारी साहब को और मियाँ साहब को, तो PTI तो आपको पता है कि 9 मई के बाद वो तो आउट हो गया ना, उसका तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। उनके कैंडिडेट तो खड़े हैं, वजाद साहब कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन उनका मेरा नहीं ख्याल कि वो 3-4 नंबर पे होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस हल्के से 100% PMLN जीतेगी, बल्कि गुजरात के तमाम हलकों से PMLN जो है ना वो लीड कर रही है, बहुत तेज आगे जा रही है। हमने कायरा साहब से गुफ्तगू की, वो भी बड़े पुरएतमाद हैं। अब कायरा साहब आपको बता सकते हैं, तो मैं तो अपना ही बता सकता हूँ ना। मैं कायरा साहब के मतलब बात तो नहीं, वो ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। आप हल्के को चेक कर लें, अब आवाम को चेक कर लें, आप जाके लोगों को देख लें, उनके सेंटिमेंटल देख लें। इतना क्राउड चार्ज, आप रात को लाला मूसा आते, रात के 11 बजे तक पूरा लाला मूसा जाग रहा था, और मैं समझता हूँ कि पूरा बाजार भरा हुआ था और हमारे पाँव में फूल ही फूल पड़े हुए थे। तो आप जाके प्रैक्टिकल जाके चेक कर लेना। तो आप समझते हैं कि आपका बेसिकली मुकाबला शेर और तीर का है? PTI आउट है जो कि साबका इलेक्शन में MNA थे। मेरे ख्याल में PTI, मैं गलत बात नहीं करता कि PTI के वोट थे, लेकिन जो 9 मई हुआ है ना, 9 मई हुआ है, जो पाकिस्तान की आवाम है वो पाकिस्तान की फ़ौज से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, और करनी भी चाहिए, इसलिए कि हमारी जो बॉर्डरों की हिफाजत है, हमारी जो फ़ज़ाई बॉर्डरों की हिफाजत है, हमारी जो नेवी है, देखें वो शबो रोज़ कोई बर्फ़ों में बैठा हुआ है, कोई गर्मी में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू आपको दे रहे हैं, हम यहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम आराम से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि हमारी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग आर्मी है। वो जो उन्होंने 9 मई को किया है, उन्होंने जो कोर कमांडर हाउस जलाया है, उन्होंने जो उधर मियाँ वाली एयर बेस पे हमला किया है, तो उसके बाद लोग जो है उस चीज़ को थोड़ा सा उसको, बल्कि काफ़ी हद तक लोग उस पर लोग फील कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ये मुझे बताएगा कि अभी हम इस एरिया में आ रहे थे तो पसमानदगी भी है, और सेंट्रल पंजाब के बारे में अमूमी राय ये है कि ये डेवलप्ड है जनूबी पंजाब की निस्बत। तो आपको अगर लोग वोट देते हैं तो डेवलपमेंट लेकर आएंगे, नसीर अब्बास साहब कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे इनकी तरक्की के लिए, कुछ इस हवाले से ही बताएंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, मेरा ये हल्का NA 65 है जी,
यहाँ से लास्ट टाइम PTI के MNA थे, फैजुल हसन साहब, ठीक है। फिर यहाँ से कैरा साहब वजीर भी रहे, यहाँ 16 माह भी रहे। 16 माह भी रहे। हमारा हल्का NA 62 है गुजरात का, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट है आबिद रजा, ना वो वजीर रहा है ना वो मशीर रहा है। आप जाके उसका जाके हल्का देख लें, चेक कर लें। बात होती है आपके अपने विजन की, आपकी कमिटमेंट की। यहाँ किसी ने गौर ही नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे हर लिहाज से लोगों का ख्याल करेंगे। सड़कें, गलियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, और इंशाल्लाह ताला इसमें ये हल्के को हम बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब की को आपको तरजीह दी गई, उनके मुकाबले में वोट इंटैक्ट रहेगा शेर का? ये तो नहीं होगा कि वो जरा आप और वो इकट्ठे ही हैं? इंशाल्लाह इकट्ठे ही हैं जी, इंशाल्लाह। वोट मियां नवाज शरीफ का जी, शेर का वोट है, ना मेरे है ना किसी और का है, शेर का वोट है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं और मियां तारिक साहब ने माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल अंदाज में तकरीर की और मुझे आज पता चला कि ये कुछ 6-7 दफा मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब रह चुके हैं। मियां साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी। इस दफा आप ये 8वीं दफा जीतने जाएंगे अगर जीत गए, या 7वीं दफा जीतेंगे? 6 दफा तो मैं जीता हूँ, 7वीं दफा मैं जीता था तो 8000 वोट मेरे शेर के आगे बल्ले के ऊपर स्टैंप लगा के रिजेक्ट कर दिए, लेकिन लोगों ने तो मुझे वोट दिए। अच्छा, बिल्कुल, वो भी मैं जीता हुआ। अब इस दफा आप अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बना के वो जो जिसे कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन, उसको क्रॉस कर लेंगे इंशाअल्लाह था। लोग आपको क्यों वोट दिया, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं? देखिए, ये आप तो अक्सर आपके बारे में वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 3 दफा बन गए वजीर आजम, 4थी दफा बन गए तो क्या नया काम करेंगे? देखिए, बात मियां साहब, मैं हैरान हूँ इस बंदे से कि मियां साहब का जो दौर है, बंदा किसी मुल्क में किसी मुल्क को चलाने के लिए, सूबे को चलाने के लिए, जब बंदा किसी उस स्टेज पे पहुंचता है जिस वक्त समझता है अब मैंने कुछ कर ली, अब उसको काम को आगे करने की ज़रूरत होती है। जब आगे करने की ज़रूरत होती है, देखें CPAC रुक गया, मियां नवाज शरीफ गए, हमने जो रोड शुरू किए हुए थे, मैंने बच्चों के लिए एक स्टेडियम बना रहा था, ज़मीन एक्वायरी कराई, गवर्नमेंट से पैसा लिया और AC के अकाउंट में जमा कराए। जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो बच्चों का स्टेडियम चला गया। तो सारी सड़कें उजड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ ये सारी सड़कें, डिंगा खारियाँ रोड अब मैंने ठीक करवाई है। इन्होंने 5 सालों में एक काम मुकम्मल ही नहीं किया। तो अब जो सूरत हाल है, जितना पैसा इन्होंने ज़ाया किया, वो ज़रूरत थी कोई मनसूबा तो मुकम्मल कर देते। मैं अभी आपके सामने ये कह रहा था, इनसे तो एक मेट्रो बस पेशावर की वो नहीं बनी, बल्कि 32-33 करोड़ अरब का मनसूबा था जो 132-33। अब आपके मद्दे मुकाबिल PTI है या पीपल्स पार्टी है? मेरे मद्दे मुकाबल जो है मैं समझ रही हूँ या सामने नजर आ रहा है, PTI भी है और पीपल पार्टी भी है। देखिए, नसीर साहब तो कह रहे हैं PTI का जो है तो सामने है ही नहीं। मेरे सामने वो परवेज लाई साहब की फैमिली है। परवेज लाई साहब की एप्लीकेशन थी, मोनस लाई की एप्लीकेशन 2 थी, उनकी वालदा की, कैसरा की, वो है भी, वो आपके मद्दे मुकाबले? हाँ जी, बिल्कुल। तो टफ फाइट होगी इंशाअल्लाह ताला, मैं अक्सरियत से जीतूंगा। चलिए जी, नारा लगा दीजिए आप लोग अपने। मियां तारक महमूद, मियां तारक महमूद, चौधरी नसीर सिद्ध, चौधरी नसीर सिद्ध। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम इरफान है। इरफान, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कॉर्नर मीटिंग, तो क्या जहन साजी है आपकी, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह मियां तारक साहब को देंगे वोट जी, और नसीर सिद्धू साहब को देंगे। जो हमारे गांव की डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा काम इन्होंने किए हैं। गांव अभी भी आप में डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, मैं देख रहा हूँ। जी जी, बहुत ज्यादा है। अभी हमें जो है, एक तो स्कूल गवर्नमेंट का जो अपग्रेड चाहिए, तो जो लड़कों का है वो अभी तक प्राइमरी है, तो हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो उसको मिडिल करें, हाई करें। तो ये सबसे बड़ी हमारी ये डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह के बड़े शान है जी। इसी गांव के रहने वाले, गांव का क्या नाम है? जी वड़ैचा वाला गांव, वड़ैचा वाला गांव है। तो अभी इलेक्शन का समा है जी जी, तो सब उम्मीदवार आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो क्या आपने ज़हन बनाया? असां काजी बरादर नाल नहीं आ, भाइयों नाल, ते वो मियां साहब नाल ने, ते अल्हम्दुलिल्लाह साडा जेड़ा खानदान है 350 साल पौने 400 इस पिंड च बाद आ, माशाअल्लाह। ते माशाअल्लाह साडे घरेलू तलक ने काजी साहब नाल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। क्या आपकी तरजीहात होती हैं? इन्होंने कहा हमारा तो खानदानी ताल्लुक है, क्या तरजीहात होती हैं जब आपके सामने 2-3 उम्मीदवार हों तो उनको चुनने में? नहीं, हमारा भी इनके साथ काफी ताल्लुक है। तो हमारा इनका ताल्लुकदारी पे वोट दे रहे हैं या कारकर्दगी पे दे रहे हैं? नहीं, कारकर्दगी भी है, मियाँ साहब अच्छे बंदे हैं जी। जी जी। तो ये नसीर अब्बास साहब तो पहली दफा आए हैं फील्ड में, तो क्या कहेंगे आप? जी, नसीर अब्बास साहब माशाल्लाह एक सच्चे इंसान नज़र आ रहे हैं। आवाम सारी उसमें दिलचस्पी ले रही है, उनकी जो बात करने का तरीका है। आपकी क्या तवक्कुआत होती हैं जब वोट मांगने आते हैं? फिर जाहिर बात है आप लोग अपने वोट की पर्ची से इन्हें इख्तियारात देते हैं, जब तक अभी कोई डेवलपमेंट हुई है और जो वादे किए जा रहे हैं उन पे यकीन है? जहाँ तक मियाँ तारक साहब हैं वो तो पिछले मतलब 5-7 दफ़ा इधर बन चुके हैं, ठीक है। हर बंदा उनको पहचानता है उनके काम से, तो इस वजह से तारफ़ की तो उनकी ज़रूरत नहीं है। हर बंदा पर्सनली उनको पहचानता है, उनके काम से पहचानता है। यहाँ के मसाइल क्या, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ? मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि जो पहले तीन बड़े मसाइल बताएं। देखें, पहली तो चीज़ है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ना मुल्क की, हर बंदा इतना ज़्यादा तंग है ना, माशी सूरत हाल इतनी डाउन है। हाँ, दूसरा इधर से पास से लाइन गुजर रही है गैस की, हर बंदे सोच रहा है कि हो सकता है जो भी इक़्तिदार में आए तो ये 3-4 गांव हैं, इनमें गैस के लिए कोई कोशिश करे। ये देखें अभी बनने के बाद ही पता चलेगा कोई करता है या नहीं करता। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ने? ठीक ठाक हो? वोट हो रहे ने? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। किन्नू वोट देने जा रहे हो? वोट तीर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। शेर नु? हाँ, ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा शेरा ਦਾ नहीं पता। ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੂ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ दर्शने सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? आप जी खेती बाड़ी दा खोते खोतियां ही काम है जी। इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आप लोगों की तवक्कुआत होती है जब इलेक्शन होते हैं? बस अन्य को अल्लाह रसूल नूं मनण वाला कोई बंदा आवे इस मुल्क नूं, जेड़ा है ना ख्वाबां बड़ियां सुनियां ने इस मुल्क दियां, ते बहुत ही है कलमे दे नां ते आया मुल्क, ते बंदा आइए ते चंगा इस पाकिस्तान नूं कोई नहीं प्या लभदा। कौन है वैसे चंगा बंदा? है ते मेरे ते वेखण च मन ते कोई इमरान खान ही चंगा लगदा है। इमरान खान जी ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। पर सलाह ते है ते पर अक्सर लोग नाल आन। ਤੁਸੀਂ मेरा शेरा नाल ही सी के आप? इमरान खान पीटीआई। इमरान खान जी इंशाल्लाह मोर नालियां सी मोर इमरान खान ही है। इमरान खान का निशान क्या है कैंडिडेट का? मोर मोर। लेकिन वो जो कैंडिडेट हैं हमें मिली ही नहीं, सारे दिन हम ढूंढ रहे वजह से। नाज़रीन, आज हमने दिन भर NA-65 लाला मूसा गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज़ किए और जो अवाम है जो वोट देना चाह रहे हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरजवान कायरा साहब, PMLN नसीर अब्बास सिद्धू साहब, उनके इंटरव्यूज़ हमने किए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जो यहाँ से कैंडिडेट हैं सैयद वजाद उल हसन शाह साहब, उनसे रब्ता हमारा हो, रब्ता हमारा नहीं हो पाया, उनका मुसलसल फ़ोन बंद है। उन्होंने जब कल रब्ता हुआ था, इसलिए मैं वजात कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेट चैनल है, तो उन्होंने कहा था वो अपने हल्के में मौजूद नहीं है, वो वीडियो लिंक पर आकर बात कर लेंगे। बारकैफ हम यहाँ पर आए थे, हमने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू आप तक पहुँचाई। तीर का वोट है, शेर का वोट है और PTI का बानी चेयरमैन PTI का वोट बैंक भी है। ज़रबत उनका निशान अब बल्ला नहीं है, यहाँ बताया गया मुझको कि मोर उनका निशान है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को लाला मूसा गुजरात की आवाम क्या फैसला करती है। बारकैफ
मुकाबला सख्त होने जा रहा है, बड़े कैंडिडेट्स हैं और जोर का जोड़ पड़ने जा रहा है NA 65 गुजरात में। आज जो आपने हमारे प्रोग्राम देखा लालू मूसा गुजरात से, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह यहाँ से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक और हल्के से हम बता रहे होंगे कि वहाँ की आवाम की क्या राय है और उम्मीदवारों के क्या नारे हैं, क्या वादे हैं और क्या दावे हैं। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली नशिस्त तक, अगले प्रोग्राम तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तो है कि पूरी प्रोडक्शन टीम को लाला मूसा गुजरात से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।